डॉक्टर साहब, आज मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ साहब जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगे और वो ये भी कहती हैं कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी होंगे नवाज शरीफ। क्या जो मामलात इस वक्त अभी तक हमें जो उलझे हुए नज़र आ रहे थे नून लीग और नवाज शरीफ साहब के लिए, क्या उन मामलात में कोई मुस्बित तब्दीली आ रही है जिसकी वजह से मरीम नवाज साहिबा ने ये बात की? देखिए, आज जनरल कौंसिल का उनका इजलास था और उसमें शहबाज शरीफ साहब सदर, एहसन जी। इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल, मरीम नवाज साहिबा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर जो मुतवक्को, और नवाज शरीफ साहब कायद हैं। और उसके साथ ही जो सियासी मंजरनामा तश्कील पा रहा है मुल्क में, वो ये है कि बानी तहरीक के इंसाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो पॉलिटिकल चेस बोर्ड से मुकम्मल तौर पे बाहर, सही। अपनी जमात समेत। और उनकी जमात के भी वो लोग जो अभी मौजूद हैं, उनके लिए छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की फैमिली की तरफ से बताया गया कि वो गायब हैं, उनको बुलाया भी गया है नैब में, इधर एक लंबा चौड़ा चक्कर। और उसमें मतलब अब फौजी अदालतें, कौन से मुकदमात फौजी अदालतों में जाएंगे, कौन से इंतज़ार दहशतगर्दी में जाएंगे, क्या होगा, मतलब उस तरफ मामला। और बहुत सख्त जो है, सख्ती के साथ जा रहा है उसमें। आप समझ लें कि वो ज़ीरो टॉलरेंस वाला हिसाब है। अब वो जब ये सारी सूरत हाल है तो इस पूरी पिक्चर में जो अब यकीनन ये हो रहा है कि जी अगला इलेक्शन कब और किसके दरमियान, तो फिर हम दोबारा अब 90 की दहाई में चले जाते हैं, या हम, हाँ, 90 की दहाई में चले जाते हैं। और दो पार्टियां आमने सामने हैं, जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसमें मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग नून। नवाज। अच्छा, मुस्लिम लीग नवाज की सबसे पहले तो बात यह कि आपने जो बात की ना कि वो आ रहे हैं, नवाज एक शरीफ। अरब डॉलर्स आ रहे जी हैं जी, एक वापस। अरब एक अरब डॉलर डॉलर वो आ चाइना रहे हैं से। जो हमने पिछले हफ्ते वापस कर्जा। कर दिए थे ना चाइना को कर्जा। तो चाइना वो 1 अरब का कर्जा हमें वापस, यानी हमने उनको भेज दिए थे तो हमारे ज़खायर इतने गिर गए कि उन्होंने कहा कि हम वापस ले लो भाई, बाद में दे देना। तो ये कोई नया पैसा नहीं है, ये वो पैसे जो हमने पिछले हफ्ते उनको दिया था, उनका कर्जा, कमर्शियल लोन। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से, चले नवाज शरीफ साहब से शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ साहब की वापसी, एक तो मामला अटका हुआ है कि उनकी नाअहली, उसके लिए आज उस सेनेट से बिल पास हो गया। और इसी के दौरान जो है अब जाहिर है कि पूरी कोशिश मुस्लिम लीग नवाज की है, उनकी हुकूमत है, और जाहिर है कि अब इलेक्शन कैंपेन कैसे होनी है, क्या होना है सिलसिला। तो दो उनकी कोशिशें, एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जल्द से जल्द वापस हों, और दूसरी नाअहली ख़त्म हो। अब नाअहली ख़त्म होने के लिए बिल हो गया, मंजूर हो गया, लेकिन उसके साथ ही ये इतना आसानी से अदालतें इसको, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत आसान होगा टेक्निकली, क्योंकि फिर वही सवाल उठेगा कि जी क्या इसमें मतलब आइनी तरमीम की ज़रूरत थी, या इसको जो है वो सादा अक्सरियत से मंजूर हो सकता था, क्योंकि इस पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मतलब वो 2/3 वाला कानून इसमें से पास हो नहीं सकता। ये जो जी। आप तरमीम कर रहे हैं 5 साल की सज़ा होती है, इसके लिए क्या सादा अक्सरियत चाहिए या 2/3 चाहिए, क्या चाहिए? ये वही मामला है जो अभी तक अदालत में चल रहा है। आज भी उसकी समाअत हो रही है। जी बिल्कुल। वो जो रिव्यू और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और बिल्कुल वो सारे, तो बिल्कुल, वो भी रिव्यू इसी ऑफ पे है कि इलेक्शन जी क्या एक्ट। रिव्यू और अपील में क्या फ़र्क है, तो वो उधर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और अपील के रोज़ तक उसकी समाअत मुलतवी है। तो ये एक मसला ऐसा है जो कानूनी पेचीदगी है, उसको ये कैसे हुकूमत निपटाती है अदालतें, वो देखना है। दूसरा जो मसला है वो आ रहा है मीशत का, बहुत बड़ा। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ करता है, अच्छा नवाज शरीफ साहब से तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ करता है, लेकिन ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जो इसहाक डार जो हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं मीशत पे, तो उनसे भी जो इख्तलाफ करता है वो भी मुस्लिम लीग नून में नहीं होगा। तो जनरल कौंसिल के इजलास में इत्तेफाकी तौर पे हमें शायद खान अब्बासी साहब भी नज़र नहीं आए। जी। ठीक है। और मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब तो वैसे ही मतलब है कि मतलब बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ये मीशत के ऊपर इतना उन्होंने किया। एक बड़ी मज़ेदार उन्होंने बात की, उन्होंने कहा
मिफ्ता इस्माइल साहब की, जहाँ तक मैं बात समझा, उनकी ताज़ा तरीन बात है कि देखिए आईएमएफ से कमिट कर लिया था कि बजट आपकी मर्जी का बनाएंगे, तो फिर दूसरा बजट बना के दिखा दें आईएमएफ, ताकि खुश हो जाए। बड़ा अजीब से होता है। अच्छा, तो मसला ये है कि वो ये पैसे तो चाइना में वो दे रहा है ना रात को, आज 1 अरब, जो कि हमने उनको भी पिछले हफ्ते वापस किए थे कमर्शियल लोन। असल तो हमारा मसला पड़ा हुआ है आईएमएफ के साथ। अब हमने जिससे पैसा लेना है, और जिसे पैसा लेने की शर्त जो है वो चाइना ने भी और सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी रखी है, तो हम कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। यानी ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। मतलब हमने पैसा लेना है उससे, वो मतलब हमने उधार लेना है, हमने उधार लेना है, मतलब हमने कोई एहसान नहीं करना उन पे, उन्होंने एहसान करना है। मतलब हम पैसे नहीं बांट रहे उनको, वो पैसे उन्होंने देने हमें, तो हम कह रहे हैं तो साजिश है। मतलब ये ऐसे ही है कि कोई मेरे पास, या मैं किसी के पास जाऊं कर्जा लेने के लिए और मैं कहूँ कि ये तो साजिशी आदमी है, और साथ में कहूँ यार पैसे भी दे दो भाई, तो मतलब ये तो अजीब व गरीब किस्म का एक मामला हो जाएगा ना। तो वो अगर साजिश कर रहा है तो फिर हम क्यों जा रहे हैं उसके पास? हमने तो जाना ही जाना है उनके पास, वरना तो देखें ये जो 1 अरब डॉलर के बॉन्ड्स हैं जो बेचने का कहा है, वो 50%, 500 मिलियन पे गिर गई उनकी प्राइस। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा माशी बहरान आ रहा है, और इस डेडलॉक को अगर ख़त्म ना किया और कोई पैकेज वैकेज, ये जाहिर सी बात है वो कोशिश तो, अब असल बात ये है कि इसहाक डार साहब, ये तो मुमकिन नहीं है कि उन्होंने जान के खराब किया हो सारा, कोशिश तो वो करते रहे हैं, लेकिन अब उसकी हर स्टेज, और वो ये भी कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता कि क्या मामला हैं हमारे, बड़े सेंसिटिव मामला हैं। क्या सेंसिटिव मामला हैं आज की दुनिया में? मतलब आज की दुनिया में अमेरिका के साथ क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या बात हो रही है, ठीक है आप उसकी बहुत, अब यहां तक तो बात कर दी ना कि वो चाहते हैं कि हम, डॉक्टर साहब ने भी कहा वो चाहते हैं हम श्रीलंका बन जाएं और फिर उनके पास जाएं, तो मतलब है कि ये तो हम खुद चाह रहे हैं हम श्रीलंका बन जाएं, वो क्यों चाह रहे हैं? मतलब हमें कुछ पता तो चले ना कि ये कैसे डिले हो गया है, और सारी हमने कंडीशंस मान ली हैं, तो फिर आखिर ऐसा क्या इशू है? देखें, इसको ओपन करने की जरूरत भी नहीं होती, इस तरह की बातों को ना, सेंसिटिव बातों को कभी जरूरत नहीं होता कि हुकूमतें या इसहाक डार साहब या वजीर आजम साहब खुद बताएं। तरीका उसमें वही होता है जो मैं पहले हमेशा कहता हूं कि आप 4 5 6 जो शख्सियात कवर करती हैं इकॉनमी को, मेहताब हैदर साहब या शहबाज राना साहब या खुरम शहजाद साहब, खुरम हुसैन साहब, ऐसे लोग जो मीडिया जो लिखते हैं इसके ऊपर, जो बात करते हैं, फ़ारूक सलीम साहब हो गए, इशफाक हसन खान साहब से तो खैर उनका ज़ाती मसला है, लेकिन ये कि बाकी वो शख्सियात को बुला लें, अली कियानी साहब डाउन में लिखते हैं, और उनके साथ एक चीज़ शेयर कर लें सोर्सेज के वाले, ये मसला है, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये। लेकिन चूंकि एक हमने एक झगड़ा कर लिया आईएमएफ के साथ, लड़ाई कर ली है, और हमने उनको साजिश ही बना दी है कि तो साजिश, हम एक बैनुल अक़वाम, देखें यानी ये तो अजीब सा मसला है कि जो भी हुकूमत होती है वो कहती है अमेरिका ने साजिश कर दी, उधर नहीं, मकसद है कि वो पहले भी अमेरिका ने साजिश की थी, अभी भी अमेरिका साजिश कर रहा है, अगली हुकूमत के भी अमेरिका साजिश। हम थोड़ा, हमें निकलना नहीं चाहिए इन चीज़ों से, मतलब हमको निकल के ज़रा इसके, मतलब है कि जब अमेरिका के कैंप में होते हैं तो भी अमेरिका साजिश कर रहा होता है, जब अमेरिका से हमारे कुट्टी हो जाती है फिर भी वही साजिश कर रहा है, हर वक्त अमेरिका ही साजिश करता है, उनको कोई काम धंधा नहीं इसके अलावा, हमारे खिलाफ साजिश ही करते रहते हैं हर वक्त। तो मसला ये है कि हम यहाँ खुद क्या कर रहे हैं, देखें ना हम खुद क्या कर रहे हैं। 50% बढ़ा है हमारा खर्चा एक साल में, 50% हुकूमत की खर्चा बढ़ गया। तो अब ये, अच्छा उधर पीपल्स पार्टी अपना पुल तैयारी कर रही है, बिल्कुल, और सारा का सारा जो मैंने वही बात की थी कि सारा, देखें दो चीजें आई हैं ना सामने, एक तो अब आप उसकी मॉरल बाकी बात, अखलाकियात तो आप साइड पे कर दें ना, जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है, उसको साइड पे कर दें। अब कराची में मेयर जीते हैं ना पीपल्स पार्टी के, मुर्तज़ा तो जीत गए हैं। अब वो कहाँ गए 31 लोग पीटीआई के, किधर गए, क्या हुआ, क्या मतलब छोड़ दें, ठीक है ना, पावर गेम है ना, इसमें कोई यहाँ पे कोई इखलाकियात और उसकी तो हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं ना अपने काबरीन से, इस माशरे को सुधार रहे हैं तो कोई नहीं चला हुआ ना, पावर गेम है। तो अब इसमें जैसे तैसे उन्होंने तोड़ लिया, नंबर पूरा हो गया। आज ये वो, अच्छा इसी तरह से आज़ाद कश्मीर, अब देखें ना ये 2 3 बातें ऐसी हैं, और फिर जरदारी साहब पूरा चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश करके चले गए,
ठीक है। और उन्होंने कहा इलेक्शन तब होगा जब मैं चाहूँगा। इन्होंने आज कहा इलेक्शन तब होगा जब नवाज शरीफ हमारे दरमियान होंगे। तो अब कब होगा, तब होगा, जब होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो लेकिन मद्दे मुकाबिल ये दो पार्टियां। अब सवाल ये है कि इनके ये कैसे होगा, क्योंकि ये बौछार होने वाली है इस बजट। ये पता नहीं अब अप्रूव होता है कैसे होता है। देखिए ऑपोजिशन होती है ना, अच्छी लगे या बुरी लगे, तो कोई ना कोई बहस जरूर होती है बजट पे। इस पे तो बहस ही नहीं होगी।